हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान मुद्राओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 10 से लेके 13 तारीख तक एसआई का एग्जाम है, उसके लिए टोक्यो ओलंपिक बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एग्जाम में सीधा गिरेगा टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। और अगस्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी एग्जाम में गिरेंगे, जो आपको कल पैरा ओलंपिक की क्लास होगी, आज टोक्यो ओलंपिक की क्लास होगी और परसों के दिन होगी अगस्त की पूरी महाक्रांति के ऊपर। कि जब आपको एसआई में पेपर देखने को मिले, मेन उद्देश्य है अभी एसआई का पेपर सामने दिख रहा हो दोस्तों का, सामने है तो उसको फोड़ना है, सीधी सी बात है। तो उसके ऊपर क्लास होने वाली, बड़ी आराम शिद्दत से लेना और पेपर को मिलाना एक बार, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे और सुपड़ा साफ करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का। आप मत कह देना 2021 लिखेंगे, है तो 2020 का ही ओलंपिक ना, क्योंकि कोविड के कारण ही तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और 21 में टोक्यो जापान में हुआ था। देखते हैं कि पूरी सुपड़ा साफ इसकी जानकारी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक सन 2020 क्वेश्चन यही लिखा हुआ आएगा, यहां 2021 नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये कहां होता है? टोक्यो जापान में ही होता है। कहां होता है? टोक्यो जापान में ही होता है। याद रखना, टोक्यो नाम आ रहा है, सीधी सी बात है, जापान में हुआ था। कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। आयोजन कहां हुआ टोक्यो ओलंपिक का? कब से कब तक हुआ? 23 जुलाई 2020 से लेके 8 अगस्त 2020 तक किसका आयोजन होता है? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन गिर सकता है, एसआई में नहीं गिरेगा ये क्वेश्चन, गारंटी है, लेकिन ये क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे एसएससी में गिर सकता है। ठीक है, क्या गिर सकता है? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? 23 जुलाई 2020 से लेके 8 अगस्त 2020 तक किसका आयोजन होता है? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होता है। बात करते हैं अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक सन 2020 वाला हुआ, आप पढ़ा रहे हो गुरुजी ये, तो ये बताओ कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2020 का, जो 21 के अंदर हुआ। लेकिन कौन सा था? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। छाप लेना यहां से। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2020 से लेके 8 अगस्त 2020 तक होता है। किसका? टोक्यो ओलंपिक 2020 का 32वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। लेकिन क्वेश्चन वाला यही ना पूछ के आपको पूछ ले, पहला ओलंपिक कब हुआ? ध्यान से सुनना, पहला ओलंपिक पूछे तो 1896 के अंदर एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर होता है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछ सकता आपको एग्जाम में, पहले बोल रहा हूं, पूछेगा एग्जाम में। पहला ओलंपिक कब हुआ? 1896, ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर होता है। जैसा भी एथेंस की राजधानी ग्रीस, कैसा भी समझो, जैसा समझ लो, लेकिन एथेंस ग्रीस याद रखना, पेपर में यही देखने को मिलेगा। और कब हुआ इसका आयोजन? इंपॉर्टेंट है भैया, 1896 के अंदर एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर टोक्यो ओलंपिक, पहले टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होता है। और यह क्वेश्चन लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन करेगा एग्जाम वाला, फिर कह रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं। आगे पूछेगा 31वां संस्करण, आगे पूछेगा 31वां संस्करण टोक्यो ओलंपिक का कहां व कब होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं, आपको इसकी डेट नहीं याद करनी, आपको इसका सन याद करना है और ये कहां होता है और कुछ भी याद नहीं करना। टोक्यो ओलंपिक 31वां ओलंपिक जो रियो के अंदर होता है, सन 2016 के अंदर 31वां संस्करण होता है। कब होता है? 2016 में होता है। और कौन सा ओलंपिक था ये? रियो में होता है, ब्राजील में होता है, तब इसको रियो ओलंपिक बोला जाता है। ध्यान से सुनना, पहला 1896 एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर, 31वां ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक बोलोगे। अब बात आती है 33वें और 34वें ओलंपिक की। अभी ये ओलंपिक हुए नहीं है, ड्यू है, अब होंगे। ध्यान से सुनना, सन 2024 के अंदर पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, उसके अंदर क्या होंगे? 33वां ओलंपिक होगा। याद रखने की बात है, 33वें ओलंपिक सन 2024 में कहां होंगे? पेरिस में होंगे, इतना याद रखना है। फ्रांस नहीं देगा वहां पे ओनली पेरिस देगा। अब पूछेगा 34वें ओलंपिक का
आयोजन कब कहां होगा? सन 2028 के अंदर 34वें ओलंपिक 2028 में कहां होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला लॉस एंजल्स ना देके आपको देश का नाम पूछ ले तो लॉस एंजल्स आता है अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ओलंपिक इंपॉर्टेंट, 33वां, 32वां और पहला 31वें ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कर भी ले, पता होना चाहिए 16 रियो ओलंपिक, इतना सा याद रख लो, कुछ भी नहीं जाएगा। चलो, मैंने इसलिए लिख के लेके आया क्योंकि टाइम कम लगेगा। अभी मैं लिखूंगा तो आप मजे ले लेके आप लिखोगे उससे बढ़िया ज्यादा, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दो। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ओलंपिक की। कौन कौन से ओलंपिक थे मैंने ये बताया, लेकिन एग्जाम वाला पूछेगा कि शुभंकर क्या था, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था उसके बारे में बात करते हैं अभी, और इसका मोटो क्या था, मोटो पूछ सकता है। अनटिड बाय इमोशन, ठीक है, देख लो। चलो इसका शुभंकर की बात करते हैं। लिखो शुभंकर, पूछेगा शुभंकर किसका, टोक्यो ओलंपिक 2020 का। क्या था, मराइतोवा। तो मराइतोवा क्या था, शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक 2020। लेकिन पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, टोक्यो ओलंपिक का मोटो। गुरुजी मोटो क्या होता है, यही तो क्वेश्चन करेगा। अगर ये नहीं किया ना तो मेरी गारंटी है एसआई में पूछेगा ये, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था। ध्यान सुन लेना, अनटिड बाय इमोशन, अनटिड UNITED, अनटिड बाय इमोशन। कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं बताएगा, आपको केवल यहां तक बता के छोड़ेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, मराइतोवा था। आपको कोई भी ये नहीं बताएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था, अनटिड बाय इमोशन था। याद रख लेना, आपको दिखेगा भी नहीं, दिखेगा तो बता देना। ये नहीं पूछेगा, मैं कह रहा हूं ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये लो लेवल एग्जाम से पूछ सकता है, लेकिन ऐसा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भैया पूछेगा इसमें मोटो, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं। अगर ये भी ना पूछे सही में, ये भी ना पूछे ना, तो याद रखना टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य वो मेरे से लिखवा के ले जाना, आप एग्रीमेंट के ऊपर पूछेगा वो पूछेगा। अगर ये दोनों से क्वेश्चन नहीं आया तो वहां से क्वेश्चन गिरेगा जरूर, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं आगे। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, फटाफट से बताओ। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस, बताओ फटाफट क्या मिलेगा। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर, क्या जोड़ा गया है लास्ट में, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस तो था पहले भी, लेकिन लास्ट में कम्युनिकेटर जोड़ा गया है। छाप लो इसको, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर, लिख लेना कम्युनिकेटर, ठीक है। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर, ये क्या था, नया आदर्श वाक्य था किसका, टोक्यो ओलंपिक सन 2020 का। इसमें क्या जोड़ा गया है ये पूछेगा, पूरा नाम नहीं पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का नए आदर्श वाक्य में क्या जोड़ा गया है, याद रखना कम्युनिकेटर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, कम्युनिकेटर, याद रखना। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर याद रहेगा। हाई, लिख लो इसको, हाई स्ट्रॉन्ग, ये नहीं लिखो इसको, फास्ट हाई स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग टुगेदर, TOUGHTER। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिकेटर को फास्ट हाई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर
क्या कहोगे, टुगेदर कहोगे कम्युनिकेटर को, ठीक है। फोर्टिस को स्ट्रॉन्ग कहोगे, अल्टिस को हाई कहोगे, सीटिस को फास्ट कहोगे, ठीक है। लिख लेना, इसका एल्जेटिक छाप लेना, इंग्लिश याद नहीं लिखनी आपको, मैंने बताई आपको। सीटिस, अल्टिस, फोर्टिस, कम्युनिकेटर क्या जोड़ा गया है, कम्युनिकेटर जोड़ा गया है, क्या है ये नया आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक का। चलो बात करते हैं आगे। चलो अब फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें नए खेल कौन कौन से जोड़ी। ये क्वेश्चन तो करेगा, ऐसा ही में करेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल कौन से, ये पूछेगा आपको, नए खेल कौन से शामिल कर लिए गए हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा आपके। एक तो स्केटबॉल हो गया, और क्या हो गया फटाफट से बताओ। सपोर्ट क्या हो गया, स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो हो गया, और बताओ कराटे हो गया, फटाफट से बताओ। एक और था, कराटा था, कराटे थी, एक स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स में क्या था उसका नाम बताओ। कराटे, स्पोर्ट रेसिंग, स्पोर्ट रेसिंग, रेसिंग, और क्या था फटाफट से बताओ। अरे ये नहीं था, उसका अलग था, बताओ फटाफट। एक क्या था, सर्फिया, एक क्या था, स्केटबॉल, 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 कराटे, सर्फिया। एक और था स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंब, स्पोर्ट, स्पोर्ट क्लाइंब, कराटे, स्केटबॉल और सर्फिया। याद रखना चारों नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ क्लाइंब है, क्लाइंब, स्पोर्ट्स क्लाइंब, कराटे, स्केटबॉल और सर्फिया, चारों के चारों नाम पूछ सकता है भैया। या आपको नाम दे दे, इनमें से टोक्यो ओलंपिक में नया खेल कौन सा है, याद रखना स्केटबॉल, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंब और सर्फिया, ये चार खेल नए शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक के, ठीक है। सर्फिंग है क्या, सर्फिंग है, लिखो सर्फिंग, सर्फिंग। चलो बात करो। अब बात करते हैं आगे, टाइम, टेक्निकल टीम टाइम बता दो। चलो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को दिया गया है, लेकिन मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से आता है, फटाफट से बता दो। मोहम्मद यूनुस, इनका संबंध किस देश से आता है, मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार दिया गया है, फटाफट से बताओ। यह मोहम्मद यूनुस को एक पुरस्कार और मिला है, वो पहला था, और कौन सा मिला है, फटाफट से छाप दो, फटाफट से। शेख हसीना जुल्फों वाली, बांग्लादेश के हैं, कहां के हैं, बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस, इनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ऐसा है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ठीक है। उसकी स्थापना 1894 में होती है, उसका हेडक्वार्टर ल्यूसानिया स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब पूछेगा आपको उसका अध्यक्ष कौन है, कौन है, थॉमस बोक है, एजेटिक जो मैंने बोला छाप लो, मैं भी छाप रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति। अब पूछेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, 1896 के अंदर होती है। 1896 में तो पहला ओलंपिक एथेंस की राजधानी ग्रीस में होता है। बताओ 1894 आएगा, क्या आएगा, 1894 आएगा। आप फटाफट से बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय,
मुख्यालय कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में आएगा इसका मुख्यालय। अब पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, फटाफट से थॉमस बोक, कौन मिलेगा, थॉमस बोक, थॉमस बोक आपको अध्यक्ष मिलेंगे। हेडक्वार्टर ल्यूसाने में है, स्थापना 1894 में होती है, किसकी होती है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की होती है। यहां से एक क्वेश्चन संभावना की पूरी 100% संभावना है, छाप लेना इसको। चलो बात करते हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, यान क्या ने जीता, वो किस देश की थी, फटाफट से बताओ। पहला गोल्ड टोक्यो का किसने जीता, यान कियानी, उनका संबंध किस देश से आता है, भारत से तो नहीं आता। यान कियानी नाम ऐसा है, भारत में तो नाम नहीं है भैया ऐसा। यान कियान, यान कियान चिंग चांग चुंग, चाइना, कौन है अपना, चाइना, चमगादड़ चाइना, लिख लो। पहला गोल्ड लिखो, टोक्यो का पहला गोल्ड कौन लेके आया है, यान कियान लेके आए भैया। कहां की है ये, चाइना की है, चीन की है। किस खेल के अंदर, खेल का नाम बताओ, और इतनी देर में इतना बताओ, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश। अच्छे से याद होंगे आपको, अभी देखना आराम से, अभी खुद कह दोगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्या करोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। बताओ, यान कियान चमगादड़ की है तो क्या करेगी, शूट करेगी ना, शूटिंग में, शूटिंग में आएगी भैया, ये शूटिंग से संबंध है। लेकिन ओलंपिक में गोल्ड, ध्यान रखना, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश पूछा हूं, कौन है, बरमूडा, कौन है, पहनने वाला नहीं है, बरमूडा, बरमूडा देश का नाम है। इसकी आबादी 40 से 50 हजार है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, बरमूडा की 40 से 50 हजार है, अपने चले जाए ना, सुपड़ा सा देश का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 खिलाड़ी आए थे बरमूडा से, कितने आए थे, बरमूडा से 2 खिलाड़ी आए थे, क्या पता ठान के आए थे क्या, एक बंदा गोल्ड लेके गया था यहाँ से और एक को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात तो 2 आए थे, एक गोल्ड लेके गया, बरमूडा सबसे छोटा देश बन गया गोल्ड जीतने वाला। चलो आगे बात करते हैं। अब बताओ, टोक्यो ओलंपिक सन 2020 वाले के अंदर गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा कौन है, उसका आंसर दे दो। सबसे युवा कौन है, सबसे युवा पूछा हूं, गोल्ड जीतने, अब जैसे देश का नाम पूछ लिया, उस प्रकार युवा भी पूछ सकता। गोल्ड जीतने वाला टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, नाम बताओ। मोमिजी निशिया, मोमिजी निशिया, मोमिजी निशिया ने क्या किया भैया, गोल्ड को फटकार दे दिया, गोल्ड जीत लिया। मुझे बताओ मोमिजी निशिया किस देश की है और किस खेल से इनका संबंध आता है, खेल बता दो इनका, देश बता दो इनका, अपना काम हो जाएगा। मोमिजी निशिया याद रखना, नाम पूछेगा लेकिन खेल याद होना चाहिए। स्केटबोर्डिंग, 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 किसमें, स्टेट स्केटबोर्डिंग, ठीक है। स्केटबोर्डिंग में क्या जीता इन्होंने, मोमिजी निशिया ने सबसे युवा की गोल्ड जीता, किस देश की, और वहां की है ये, जापान की है, ठीक, अपनी नहीं है, जापान की है। स्केटबोर्डिंग के अंदर क्या जीते, गोल्ड जीते, सबसे युवा है। और आपसे सबसे छोटा देश पूछे, वो बरमूडा है, ठीक है। और पहला गोल्ड ओलंपिक का कौन उठाता है, यान कैन चाइना की है, वो उठाती है, और किसमें, शूटिंग में उठाती है। आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम,
मुझे बताओ मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम इन दोनों का संबंध किस खेल से आता है? ध्वजवाहक, ध्वजवाहक ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, मैरी कॉम दीदी और मनप्रीत सिंह भारत की 2 सैनिया, इन्होंने क्या किया? टोक्यो ओलंपिक का ध्वजवाहक दिए। मुझे बताओ मनप्रीत सिंह का संबंध किससे था? हॉकी से था मनप्रीत सिंह का। लेकिन एमसी मैरी कॉम नाम से पता चल रहा बॉक्सिंग से इनका संबंध आता है। बॉक्सिंग से आधार भारत की सैनी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, हॉकी और बॉक्सिंग का इनका संबंध आता है। ध्वजवाहक थे, लेकिन समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? ये भी क्वेश्चन कर सकता है, इनका आंसर अलग आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग है। पूछे ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह मैरी कॉम, हॉकी और बॉक्सिंग, लेकिन समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? टोक्यो ओलंपिक का कौन था? बजरंग पूनिया था। कौन था? बजरंग पूनिया था। छाप लेना, बजरंग भैया, बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया किस खेल से संबंध आता है? इनका कुश्ती से संबंध आता है। बजरंग पूनिया का कुश्ती से संबंध आता है। और बजरंग पूनिया कहां के है? हरियाणा के शेर है ये। बजरंग पूनिया हरियाणा के शेर है और लगातार 2 बार गोल्ड मेडल लेके आए और अब की बार कौन ब्रोंज मेडल उठाए थे, लेकिन हार नहीं मानी। पैर में इंजरी थी, लेकिन इन्होंने ठान के गए थे मुझे टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेके आना है, चाहे मेरा पैर टूट जाए। इन्होंने अपने मुंह से कही थी ये बात टोक्यो ओलंपिक के लिए कि मेरा पैर टूट जाए, लेकिन मेडल नहीं छोड़ने वाला। अभी गोल्ड नहीं आया तो सन 2024 पेरिस के ओलंपिक के अंदर गोल्ड उठा के जरूर लेके आऊंगा। ये किसने कहा? बजरंग पूनिया। कहां के शेर है? हरियाणा के शेर है। और हरियाणा के जो शेर होता है ना, वो मिट्टी के अंदर बचपन से क्या बनता है? पहलवान बनता। पहलवान थे। बजरंग पूनिया क्या है? पहलवान है। कुश्ती से इनका संबंध आता है। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। और अगर समापन समारोह में पूछे ओनली ध्वजवाहक पूछे स्टार्टिंग के अंदर मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, हॉकी बॉक्सिंग से इनका संबंध आता है। चलो बात करते हैं आगे। अगर आपको पदक तालिका में देश का नाम पूछे, किस देश के पास कितने ओलंपिक थे और कितने गोल्ड थे, ठीक है, यानी कि कौन सा देश पहले स्थान पर था, दूसरे पे था, तीसरे पे था और अपना भारत कौन से पे है, किस देश के पास कितने तक गोल्ड है, ये पूछ सकता है भैया। क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है। चलो बात करते हैं आगे। चलो अब देखते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। किसका है? यूएसए का है। अमेरिका के पास में 39 गोल्ड है। कितने हैं? 39 गोल्ड। टोटल 113 पदक है। टोटल 113 पदक है। 39 गोल्ड है। उनमें से किसके पास है? अमेरिका के पास में है। पहला स्थान अमेरिका का आता है। अगर क्वेश्चन करे एग्जाम वाला, दूसरा स्थान किसका है? दूसरा है चीन चांगचुंग, चाइना चमगादड़ का है। कितने गोल्ड है? 38 गोल्ड है। 38 गोल्ड है। टोटल नहीं पूछेगा आपको। 38 गोल्ड है चाइना के पास में, 39 गोल्ड है अमेरिका के पास में। अगर पूछे तीसरे स्थान पर कौन है? जापान है। जापान के पास में ओनली 27 गोल्ड है। कितने हैं? 27 गोल्ड। अब आता है अपने भारत, ओनली 3 पूछेगा, अब पूछ सकता है भारत। भारत कौन है? 48वीं रैंक अपने भारत की। और भारत के पास में कितने क्या है, कितने वो है, फटाफट से बताओ। गोल्ड है, फटाफट से मुझे बता दो कितने गोल्ड, फटाफट से बताओ। भारत के पास में कितने गोल्ड है? 1 गोल्ड आया है टोक्यो ओलंपिक में, 1 गोल्ड आया है। लेकिन आपको लिखना है 1 2 का 4। क्या लिखना है? 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज। 1 सिल्वर 2 गोल्ड 4 ब्रोंज मेडल थे भारत के पास के अंदर।
ठीक है। 48वां नंबर भारत का आता है, भारत के पास में ओनली एक गोल्ड है टोक्यो में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? हाँ बताया ना, एक गोल्ड, दो सिल्वर, चार ब्रोंज। चलो आगे बात करते हैं। चलो बात करते हैं अपने भारत की, इंडिया की। बात करते हैं अपने भारत की 1 2 का 4। अरे भैया याद करने की आवश्यकता नहीं, गाना याद कर लो। 1 2 का 4, एक गोल्ड, दो सिल्वर, चार ब्रोंज। 1 2 का 4 याद कर लो। 1 2 का 4 क्या है? 1 2 का 4 गाना नहीं है, भारत के पास मेडल है। 1 2 का 4 क्या है? मेडल है भारत के पास में। एक तो क्या है? गोल्ड है, दो सिल्वर है, चार ब्रोंज मेडल है। लेकिन आपको ये भी पूछेगा क्वेश्चन क्या निकलेगा, उसके लिए मैंने ये लिखा है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 1 2 का 4 तो लिख दिया मैंने, भारत के पास है 1 2 का 4, ठीक है। अब पूछ ले इंडिया के पास में गोल्ड मेडल कौन लेके आया, लेकिन गोल्ड में व्यक्तित्व के हिसाब से पूछे तो व्यक्ति के हिसाब से सेकंड गोल्ड किसका था? बताओ बताओ फटाफट, सेकंड गोल्ड किसका था? फटाफट से फेंको, आंसर फेंको फटाफट से। सेकंड गोल्ड व्यक्तित्व के हिसाब से सेकंड गोल्ड किसका था? अपने भाई नीरज चोपड़ा का था ना, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा, लेकिन पहला गोल्ड था टोक्यो ओलंपिक का। लेकिन मैं पूछ रहा हूं व्यक्तित्व के हिसाब से सेकंड व्यक्ति है नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लाते हैं। पहला व्यक्ति पूछे व्यक्तित्व के हिसाब से तो वो कौन आएगा? 2008 का बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर क्या लेके आते हैं? गोल्ड मेडल लेके आते हैं। पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे शूटिंग के अंदर गोल्ड उठाते हैं, गोल्ड लाते हैं शूटिंग के अंदर, शूटिंग में गोल्ड उठाते हैं अभिनव बिंद्रा, पहले व्यक्ति थे व्यक्तित्व के हिसाब से। अगर दूसरा पूछे अपना भैया नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक का पहला भैया है नीरज चोपड़ा, किसमें? जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो क्या होता है? भाला फेंक पेपर की खोपड़ी में छेद कर, क्या होता है? जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो, जेवेलियन थ्रो, सीधी सी बात है। जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक, भाला फेंक के उस नल्ला के ऊपर फेंकता ना ये भाला नीरज चोपड़ा, उसकी तो नैया पार हो जाती। नीरज चोपड़ा भाला फेंका कितनी मीटर ये पूछेगा आपको, 87.58 मीटर फेंका था, 87.58 मीटर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा भारत के सैन्य ने क्या किया था? भाला फेंका था, उसमें क्या लेके आए थे? गोल्ड मेडल लेके आए थे। क्या लेके आए थे नीरज चोपड़ा? गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था इनको, आराम से पढ़ लेना। लेकिन अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक, किसमें? बीजिंग ओलंपिक में क्या लेके आते? गोल्ड लेके आते। खेल कौन सा है? शूटिंग था, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे है, एसआई में डायरेक्ट पेपर में 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, छपा हुआ मिल जाएगा। बहुत गजब के क्वेश्चन दोनों, उतार लेना ऐसा पेपर में छपेगा। इनका संबंध तो कहां से आता है और इनका संबंध कहां से आता है, फटाफट से बताओ। देखो नीरज चोपड़ा का संबंध आता है हरियाणा से। कहां से आता है? हरियाणा से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध आता है। अभिनव बिंद्रा का आप बताओगे, लेकिन भारत को 13 साल बाद क्या मिला है? गोल्ड मिला है। 8 से याद कर लो 21 क्या मिलेगा? 13 साल बाद, याद रखना 13 साल बाद भारत के शेर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड उठाया था। क्या उठाया है? गोल्ड उठाया। 13 साल का इंतजार था भारत को गोल्ड का। भारत के शेर नीरज चोपड़ा हरियाणा का शेर है, उसने उठा लिया। चलो आगे बात करते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन करे एग्जाम वाला, सिल्वर मेडल, क्या करे, सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक का सिल्वर मेडल जीतने वाला पहला व्यक्ति या महिला कौन था? मीराबाई चानू। पहला मेडल, पहला पदक टोक्यो ओलंपिक का सिल्वर मेडल पहला मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग 49 कैटेगरी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। और जब इनके हाथ देखे होंगे मीराबाई चानू के, मेहनत करो खामोशी से, जब इन्होंने क्या उठाया था, वजन वाला उसको उठाया था, उसके हाथ देखते मीराबाई चानू के पूरे हाथ फफोले से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहां पे क्या लेके आई, इन्होंने सिल्वर मेडल लेके आए। मीराबाई चानू ने पहली महिला बन गई टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली, मीराबाई चानू। अब पूछेगा मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से आता है? असम की शेरनी है या मणिपुर की? फटाफट से बताओ, आप बताओगे किस राज्य की है? मीराबाई चानू 49 कैटेगरी है इनकी, कैटेगरी पूछ सकता है भैया, याद रखना 49 कैटेगरी। किसने? भारत्तोलन में। किसने? भारत्तोलन, भारत्तोलन के अंदर, भारत्तोलन के अंदर 49 कैटेगरी आती है। लेकिन पूछेगा वजन कितना? 202 केजी का वजन उठाया था। कितना उठाया? 202 केजी वजन उठाया था। किसने? मीराबाई चानू ने 202 केजी। ओह इट्स माय गॉड, आपसे तो 50 किलो नहीं उठता। 202 केजी उठाया था, 49 नहीं था, ये तो कैटेगरी थी। 202 था केजी। तो भारत्तोलन में मीराबाई चानू पहली महिला सिल्वर मेडल लेने वाली। इनका संबंध मणिपुर से आता है, मणिपुर की शेरनी है मीराबाई चानू। फटाफट से छापो। और यहां पे जब मीराबाई चानू सिल्वर मेडल लेके आती है, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल कौन उठाता है? इसी समय गोल्ड कौन उठाता है उसको भी याद रहना चाहिए। जिंदगी में नहीं भरोगे गोल्ड को तो आंग ठीक आती है, होंग आती है ना, तो लिख लो इसे होंग जू। छींक आई उससे नाम बन गया होंग जू। छींक आती है उसमें नाम देखो होंग जू छुपा हुआ है। तो होंग जू चाइना की है, ये किसकी है? चमगादड़ चाइना की है होंग जू। क्या उठाया? गोल्ड मेडल उठाया टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और वहीं से ही भारत की शेरनी ने सिल्वर मेडल उठाया मीराबाई चानू ने भारत्तोलन के अंदर। ठीक है, वेट लिफ्टिंग बोलते हैं भारत्तोलन को, क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर, थोड़ा हो रहा क्या, ज्यादा नहीं है। ओलंपिक है, समीप तो आ गए उसके। चलो रे भाई, कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत गजब का क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी से। यहां से क्वेश्चन लाखों करोड़ों बार पूछेगा, मेरी गारंटी है। ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला क्या जीतने वाली, पदक जीतने वाली कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला, लिख लो, ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली महिला। पूछे ना, अरे क्वेश्चन अलग अलग है। ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के अंदर पूछे ना, वो कौन आएगा? आपके सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन है? मीराबाई चानू। लेकिन मैंने कहा था ओलंपिक के इतिहास में मेडल यानी कि पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता? 2000 के सिडनी ओलंपिक में। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीता। छापो फटाफट से, कौन सा मेडल था? फटाफट से बताओ कौन सा मेडल था, कैटेगरी कौन सी थी, कैटेगरी बता दो मुझे। अरे कर्णम मल्लेश्वरी ने सिल्वर मेडल नहीं उठाया था, कौन सा? कांस्य पदक उठाया था, ब्रॉन्ज मेडल। और वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध आता है, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध आता है किनका? कर्णम मल्लेश्वरी का। ब्रॉन्ज मेडल उठाया 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। इतना ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। यहां से बताओ किस देश की कर्णम मल्लेश्वरी? ऑस्ट्रिया में। अरे सिडनी ओलंपिक, सिडनी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया की, भारत की सिडनी है। क्या बात करते हो? ये सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है दोस्त। सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। सिडनी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में होता है 2000 का सिडनी ओलंपिक। ठीक है, हाँ चलो
आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, 10 मिनट और लगेगा इसको करवाने में, ठीक है, ज्यादा नहीं रहा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है। अब कौन रह गया? भारत हरियाणा का शेर हो गया तो रवि दहिया, दी पछाड़ रवि दहिया। रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? हरियाणा से इनका संबंध आता है, रवि दहिया का। इनकी कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी का नाम बताओ। सबसे पहला तो कैटेगरी पूछेगा आपको। फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल कुश्ती इनकी है, फ्री स्टाइल कुश्ती। और 57 केजी कैटेगरी है इनकी। कौन सा मेडल उठाया? फटाफट से बताओ। ब्रॉन्ज था या सिल्वर था? सिल्वर नहीं, सिल्वर ही था, ब्रॉन्ज नहीं था। सिल्वर मेडल जीता 57 कैटेगरी फ्री स्टाइल कुश्ती, दी पछाड़ रवि दहिया ने। हरियाणा के शेर रवि दहिया, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत के शेर बजरंग पूनिया, हरियाणा के शेर। चलो बात करते हैं बजरंग पूनिया जी से। बजरंग पूनिया लिखो, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, सबका बताऊंगा, टेंशन मत लो। बजरंग पूनिया, इनका संबंध तो है किससे? बताओ, खेल बताओ। सबसे पहले तो इनका आपको कैटेगरी मिलेगी 65 कैटेगरी, 65 के जी कैटेगरी, 65 कैसी कैटेगरी मिलेगी इनकी? किनकी? बजरंग पूनिया जी की। हरियाणा के शेर है, हरियाणा के शेर। कौन सा मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज उठाया है अगली बार, लेकिन इनसे पहले लगातार 2 बार गोल्ड मेडल उठाया था भारत के शेर बजरंग पूनिया ने। पैर में इंजरी थी लेकिन फिर भी मेडल लेके आए, और अब की बार इनका टारगेट है 2024 का पेरिस ओलंपिक के अंदर गोल्ड उठाना। उठाओ उठाओ भैया। खेल है इनका कुश्ती, मैंने बता दिया था पहले, कुश्ती है, कुश्ती में है फ्री स्टाइल कुश्ती, तो रवि दहिया की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से? असम राज्य से। किससे? असम राज्य से, असम राज्य से। कौन सी कैटेगरी? 69 केजी कैटेगरी। कौन सा मेडल? फटाफट से बता दो। खेल कौन सा? फटाफट से बता दो। असम की सैनी 69 केजी कैटेगरी, लवलीना बोरगोहन। छापो। चलो तीसरी मुक्केबाज, ये छाप लो आप। पहला क्वेश्चन पूछेगा लवलीना कौन से मुक्केबाज है? तीसरी मुक्केबाज। पहला कौन, दूसरा कौन, दोनों बताओ, और कौन कौन से में कौन कौन सा मेडल जीता। और इनका खेल आता है वेट वेटर बॉक्सिंग, वेट वेटर बॉक्सिंग से इनका संबंध आता है, ठीक है। अब पहला और दूसरा, लवलीना बोरगोहन तो तीसरी मुक्केबाज, पहले और दूसरे की बात करते कौन कौन है, नाम बताओ। पहला आता है कौन सा? विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह 2008 के अंदर उठाता है, और मेरी कॉम दीदी उठाती है 2012। 2012 के अंदर कौन सी मुक्केबाज? दूसरी मुक्केबाज। पहला मुक्केबाज कौन? 2008 में विजेंद्र सिंह, और दूसरा कौन? मेरी कॉम दीदी। तीसरी कौन? लवलीना बोरगोहन, ठीक, 2020 के अंदर। छापो, तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में। किसके बारे में? पीवी सिंधु के बारे में। चलो कर लो भैया बात इसके बारे में। उठाओ पीवी सिंधु, पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है? कौन सा मेडल जीता?
फटाफट से बताओ, पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से आता है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन की खिलाड़ी। ठीक था, कौन सा पदक जीता? फटाफट से छाप दो, कौन सा पदक जीता? अरे भाई ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने 2 बार लगातार, 2 बार लगातार, 2 बार लगातार मेडल जीते हैं। और अभी कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीते? पीवी सिंधु। खेल बैडमिंटन से आता है इनका। छापो फटाफट, लगातार 2 पदक। अब कब कब जीते उसका भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, चतुर तो है एग्जाम वाला। अरे लगातार 2 बार इसलिए बनी, ध्यान से सुनना। 2016 का कौन सा ओलंपिक था? रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में उठाती है सिल्वर मेडल, रियो ओलंपिक में उठाती है सिल्वर मेडल। और 2020 के अंदर कौन सा ओलंपिक? टोक्यो के अंदर उठाती है ब्रॉन्ज मेडल। तब लगातार 2 बार लगातार पदक जीतती है। कौन? पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक है, आराम से पढ़ना। 16 का रियो में उठाती है, 20 का टोक्यो में उठाती है ब्रॉन्ज 2, और सिल्वर उठाती है रियो के अंदर। अब बात करते हैं भारत की हॉकी टीम की। 41 सालों का इंतजार था, 41 सालों का इंतजार था भारत की हॉकी टीम को। क्या उठाया इन्होंने? ब्रॉन्ज उठाया। ब्रॉन्ज उठाया या सिल्वर उठाया? बताओ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता 41 साल बाद। ओह इट्स माय गॉड, 41 साल बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। लिख लो, छाप लो। लिख लिया है, काशी बोलते हैं इसको। 41 सालों का इंतजार। मुझे बताओ 41 साल पहले, इससे पहले कौन से ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? लिखो कौन सा था, बताओ। मास्को ओलंपिक। मास्को कब होता है? 1980। कहां होता है? मास्को में होता है। 1980 में गोल्ड मेडल मास्को ओलंपिक, मास्को ओलंपिक, मास्को ओलंपिक गोल्ड उठाता है। 1980 गोल्ड मेडल मास्को ओलंपिक में। कौन? भारतीय पुरुष हॉकी टीम। और अभी ब्रॉन्ज मेडल 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में। 41 सालों का इंतजार था। ओ इट्स माय गॉड, ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। चलो अभी बात करते आगे, थोड़ा सा और रह गया। अभी टाइम बता दो, एक बार टेक्निक आई थोड़ा सा। पैरा ओलंपिक की क्लास होगी कल, अभी नहीं होगी, आज नहीं होगी। पैरा ओलंपिक वाली करवा सकता है, लंबी क्लास हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं फिर आप। चलो, 2 एथलीट, 2 पदक, 2 एथलीट, 2 ओलंपिक पदक, 2 ओलंपिक पदक। 2 एथलीट कौन से? एक तो सुशील कुमार है और एक अपनी पीवी सिंधु है, जो भी मैंने पढ़ा दिया पीवी सिंधु के बारे में, तो पूरा पढ़ा दिया। अब बात करते हैं सुशील कुमार की। 2008 के बीजिंग के अंदर कौन सा मेडल जीता आप बताओगे? और 2012 के रियो ओलंपिक तो 16 का था, 12 का नहीं था। ठीक है, 2012 में कौन सा मेडल उठाया? 8 में कौन सा उठाया? सुशील कुमार। पीवी सिंधु 2012 में, अरे 2016 में और 2020 में। यहाँ तो ब्रॉन्ज उठाती है, यहाँ सिल्वर उठाती है। ठीक है, और 8 में कौन सा उठाते हैं ये बताओ फटाफट से। अरे भाई रजत पदक नहीं उठाते, यहाँ पे कांस्य उठाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ पे उठाते हैं सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल उठाते हैं 12 में, 8 में ये उठाते हैं सुशील कुमार और पीवी सिंधु, मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते बताओ। ओलंपिक में
भारत ने 39 पदक जीते। लिख लो कितने हैं, 35 है, सॉरी 35 पदक, 35 पदक जीते थे भारत ने ओलंपिक में। उनमें से गोल्ड कितने, 10 गोल्ड थे। और इट्स माय गोल्ड, 10 गोल्ड 35 पदकों के अंदर ओलंपिक के इतिहास में भारत ने उठाए थे। अब छोटी सी बात करते हैं, ओलंपिक का एक लोगो भी तो है ना, आप देखते हुए सर्कल के आकार का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिए थोड़ा, वहां से क्वेश्चन उठेगा। फिर समाप्त करते हैं, फिर हो गया समाप्त, क्या करेंगे, टोक्यो हो गया पूरा। चलो भैया मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, स्याही खत्म हो गई दोनों मार्करों की। इधर से ओलंपिक का लोगो, ओलंपिक लोगो बताओ, ओलंपिक का लोगो क्या है, 5 रिंग। 5 रिंग नहीं देखी क्या, एक तो ये वाली रिंग थी, एक ये वाली रिंग थी, एक ये वाली थी, 1 2 3 4 और 5, ये ऐसा का ऐसा 5 रिंग थी ना टोक्यो ओलंपिक की। भैया कौन सी थी, टोक्यो ओलंपिक में भी ये वाली तो रिंग थी। अब आपको गुरुजी 5 रिंग थी, अब इनका कलर पता होना चाहिए और कौन सा देश के लिए थी, कौन सी रिंग थी, ध्यान से सुनना। पहले तो आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए थी नीला, नीले कलर की रिंग थी, वो थी, उसमें था ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया। अब लास्ट में बात करते हैं, पहले बीच की जिसकी बात करो उसकी तरह रहते हैं। यहां पे कौन आता है, अपना अपना, यहां पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका के पास में ब्लैक रिंग थी, ये ब्लैक रिंग से दर्शाया गया था। यहां पे थे एशिया, एशिया को दर्शाया गया था नीले कलर से, तो दर्शा दिया दोस्त किस कलर से, बताओ एशिया कैसा है, पीला है ना, तो पीले से दर्शाया गया है। यहां पे कौन, एशिया, यूरोप, कौन आएगा, यूरोप आएगा। अब यूरोप को किससे दर्शाया गया था, हरे कलर से, हरा रिंग थी। लास्ट में आता है अमेरिका, अमेरिका के लोग गोरे होते हैं तो थोड़ी सी देर में वो लाल भी हो जाते हैं, तो अमेरिका का रिंग था लाल, ऐसा याद कर लो। अरे भाई ओलंपिक का लोगो 5 रिंग था, 1 2 3 4 5 रिंग मैंने बना दिया। अब कौन सी रिंग कौन से देश के लिए है ये नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए जिस देश की जो रिंग, उसके लिए उस देश को कलर डिवाइड किया गया है, तो वो पूछ सकता है एग्जाम में कि टोक्यो ओलंपिक की नीले कलर की रिंग किस देश को बताती है, किसको बताती है, ऑस्ट्रेलिया को बताती है। पीले की बताती है एशिया को, ब्लैक की बताती है अफ्रीका को, हरी बताती है यूरोप को और लाल बताती है अमेरिका को। ये क्या है, टोक्यो ओलंपिक का लोगो है 5 रिंग। ये भी क्वेश्चन कर सकता है, याद रखना होगा। अब छोटी सी एक छोटा सा है, उसको पढ़ लेते हैं। एमा मैकॉम के बारे में पढ़ लेते हैं। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है, 60 पदक जीतती है। कौन है, साजन जी गराय तैराक थे, साजन प्रकाश तो तैराक थे, एमा मैकॉम को थोड़ी लेके आए थे, लेकिन इनका संबंध तैराक से आता है। मैंने गाना बनाया था, उसमें दो खिलाड़ियों के नाम ऐड किए, ध्यान से सुनना। अभी नहीं है, वो तो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी तो टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन करेगा टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, और पेपर की कर दे खोपड़ी में छेद, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। किसने गाया, इसका गायक कौन था, बताओ, मोहित चौहान। मोहित चौहान थे क्या, फटाफट से बता दो। अरे भाई वही थे, मोहित जी थे, मोहित चौहान। मोहित चौहान क्या थे, लक्ष्य तेरा सामने है, इसके थीम सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक का, इसके गायक थे। अब बात करते हैं एम्मा मैकॉम की। एम्मा मैकॉम
कौन है? अम्मा मैकॉम है। और ये कौन है? ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। क्या है? तैराक है। क्वेश्चन कर सकता है कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। ओ माय गॉड, 7 पदक जीती है। तैराक है, ऑस्ट्रिया की है, अम्मा मैकॉम है। लक्ष्य तेरा सामने है। ओलंपिक का थीम सॉन्ग था, किसने गाया? मोहित चौहान ने गाया। टोक्यो का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। और कर दे इसको पेपर की खोपड़ी में सेव, ऐसा ही टोक्यो ओलंपिक सन 2020 का मेरी तरफ से समाप्त होता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से अगर इसे बाहर कोई भी क्वेश्चन चला जाए मेरे पास में आ जाना। टोक्यो ओलंपिक सन 2020 की मैंने जो आपकी 1 घंटे की क्लास ली है वो इसीलिए ली है क्योंकि अंदर से भी चुबा चुबा के जो क्वेश्चन है ना उनको निकाल निकाल के बताए आपको। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का दोस्तों। अब कल बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की, नहीं हो गया ये तो। अब कल बात करेंगे पैरा ओलंपिक की, जो वो भी इंपॉर्टेंट है पैरा ओलंपिक भी। और उसके अगले दिन बात करेंगे अगस्त के महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी करंट के क्वेश्चन बने हैं अगस्त माह में, क्योंकि सितंबर में एसआई का एग्जाम है तो जरूर कंफर्म है अगस्त से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा करंट का। तो करंट के क्वेश्चन डाल देंगे अपन एक क्लास के अंदर, ठीक है। पूरे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा जितनी भी लगेगा लेंगे पूरा। कल होगी पैरा ओलंपिक की। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, लगातार पढ़ते रहना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।